जय हिंद दोस्तों, मैं मौसम कुमारी आपका स्वागत करती हूँ आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी लेना है तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इसके पहले अगर आप 8 सेट तक नहीं किए हैं तो उसको जरूर कर लीजिए, तभी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आप एक सेट करते हैं तो उससे आपका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह SHG में बचत एवं ऋण गतिविधियों से संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो कौन लेता है? समूह के सदस्य लेते हैं स्वयं सहायता समूह में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? देखिए, महारत्नों की सूची में जो आपका कोल इंडिया लिमिटेड यह आता है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यह भी आता है, और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यह भी है। टोटल 8 महारत्न है। इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय इस्पात प्राधिकरण यह नहीं आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली जो है आयरलैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कहाँ से लिया गया है तो आयरलैंड। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? देखिए, अधिकार परीक्षा एक रीट है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह जो है मोहम्मद अली जिन्ना को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रमुख देवता है वह है इंद्र। कौन है? इंद्र है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बंजर भूमि का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो देखिए, जहाँ रेगिस्तान सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में है ना, तो ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 732 मीटर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के 3 सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? तो देखिए, सबसे सस्ते शहरों में से एक जो मुंबई है वह नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश का शासन जो है मैसूर में था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव रखा जाता है। तो सबसे पहले रखा गया था न्यायमूर्ति रामास्वामी के खिलाफ, ऑप्शन नंबर बी। कब रखा गया था? तो 1991 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो देखिए, गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोद सावंत ने शपथ ली है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर सी। और आपसे कभी कभी पूछता है कि दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दूसरी महिला अध्यक्ष जो है सुमित्रा महाजन थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी हवाएं भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलती है? तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर कौन सी हवा चलती है? तो यह जो है पश्चिमी विक्षोभ चलता है, ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी विक्षोभ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी विक्षोभ को देखिए डेक्टा जोन भी कहा जाता है, डेक्टो जोन भी कहा जाता है। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ यह जो होता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ जो है यह किस महीना से किस महीना तक चलता है? तो यह ध्यान रखिएगा, दिसंबर से जनवरी तक चलता है। कब चलता है? और यह क्या है? सक्रिय विक्षोभ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला किसके लिए मृदा उर्वरता को बढ़ाता है? तो एजोला जो है चावल की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर डी, चावल की खेती के लिए मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? तो देखिए, संविधान में जो योजना आयोग के बारे में कोई उपबंध नहीं है, ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध जो है तीरंदाजी से है। 2016 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो यह जो है आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। क्या हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो देखिए, महावीर जैन की मृत्यु पूछ रहा है ना, तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछे कि जन्म कब हुआ था, तो जन्म इनका 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडलपुर में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो पत्थर के प्राचीनतम शिलालेख जो थे वह प्राकृत भाषा में थे, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के समय समाप्त किया गया था 1882 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो फांसी दी गई थी वह दिया गया था, किस लिए दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र के तहत दिया गया था। और कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो देखिए, तिनकठिया कानून किसकी खेती से संबंधित है? तो यह जो है संबंधित है चंपारण नील की खेती से, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। देखिए, लाहौर अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ था, यह आपका गलत है। राजगुरु को फांसी 1931 ईस्वी में हुई थी, यह भी जस्ट हम पहले क्वेश्चन में पढ़े कि 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। अब देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो यह जो हुआ था आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने। और आपसे पूछेगा कि इसके अध्यक्ष कौन बने थे? इसके अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास। कौन बने थे? घनश्याम दास। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है? तो देखिए, विशालतम हिमनद पूछ रहा है ना, विशालतम हिमनद है आपका सियाचिन, ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछे विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर होता है। 76 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में कौन सा राज्य अधिकतम सीमाओं को छूता है? देखिए, अधिकतम सीमाओं को कौन सा राज्य छूता है? तो यह आपका हो गया उत्तर प्रदेश। यह जो है 8 राज्य की सीमा को छूता है। दूसरे नंबर पे आता है असम, जो कि 7 राज्य की सीमा को छूता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलते हैं? तो देवप्रयाग में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, देवप्रयाग कहाँ है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है? तो सुनामी वार्निंग सेंटर जो है हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, सुंदरबन दिया है पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है आपका। भितरकनिका उड़ीसा, बिल्कुल सही है। पिचवरम तमिलनाडु, बिल्कुल सही है। बेम्बनाद, यह जो है आपका कर्नाटक नहीं केरल में है। कहाँ है? केरल में है, ध्यान रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? तो शिव समुद्रम है, ऑप्शन नंबर डी। आप पूछेगा शिव समुद्रम कहाँ है? तो यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? तो यह देखिए उत्तरी कोयल नदी पर, ऑप्शन नंबर डी। यह कहाँ है? तो झारखंड के पलामू जिला में है। कब रखी थी नींव? तो 5 जनवरी 2019 में रखी थी नींव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची के उत्पादन के लिए पहचान नहीं रखता है? तो इलायची के उत्पादन के लिए जो है उड़ीसा पहचान नहीं रखता है, ऑप्शन नंबर डी। शेष जो आपके कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल है, यह सब जो है पहचान रखता है इलायची के उत्पादन के लिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपका हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो यह बड़ौदा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। बड़ौदा कहाँ है आपका? गुजरात में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही है आपका। थुम्बा केरल, बिल्कुल सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यह कहाँ है बताइए? महाराष्ट्र में है, तो यह गलत है आपका, ऑप्शन नंबर सी। पोखरण राजस्थान, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला देखिए सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो सोनेरन संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। सोनेरन मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामकन यह चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान। और नेक्स्ट है आपका गिब्सन जो है ब्राज़ील में नहीं है, यह ऑस्ट्रेलिया में है आपका, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो यह जो है पश्चिमी पवन प्रवाह, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ है? तो देखिए मखाना विकास और अनुसंधान केंद्र जो है दरभंगा में है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिहार में 9 मंडल हैं, बिहार के कौन सा जिला मंडल नहीं है? देखिए भागलपुर जो है मंडल नहीं है। अब देखिए 9वां मंडल कौन सा है? तो अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिए। पहला है पटना, दूसरा है तिरहुत, तीसरा सारण, चौथा मगध, 5वां दरभंगा, छठा पूर्णिया, 7वां कोसी, 8वां भागलपुर, 9वां मुंगेर। तो देखिए इन सब ऑप्शन में से आपका जो है कौन सा ऑप्शन नहीं था? तो पटना है ही आपका। मुजफ्फरपुर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर, मुजफ्फरपुर। सॉरी ये मिस्टेक हो गया था, भागलपुर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा कर, देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो केंद्र सरकार द्वारा कृषि कर नहीं लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? तो देखिए जीआई टैग जो किसी चीज़ को मिलता है वो 10 वर्ष के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा मानव विकास सूचकांक जो प्रकाशित नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए मानव विकास सूचकांक जो है किसके द्वारा जारी होता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास के द्वारा जारी होता है। इसमें भारत का स्थान क्या है मानव विकास सूचकांक में? तो 189 देशों में 129वां स्थान प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया है? 129वां स्थान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है, तो वो अधिक से अधिक 3 माह के लिए बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल किस में? तो आर्टिकल आपसे पूछेगा तो 22 के भाग 4 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो 6 वर्ष का कार्यकाल जो है 5वीं लोकसभा का था। कब से कब तक? 1971 से 77 तक था, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह जो है संसद में निहित होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? तो यह जो है 6 अगस्त 1952 को गठित की गई थी, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता, देखिए क्या है, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार कब मिली थी? तो यह जो मिला था 1985 ईस्वी में मिला था, ऑप्शन नंबर सी। और किस संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन के तहत मिला था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 330 में किया गया है। यही पूछे विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए तो 332, और पूछे आपसे कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं तो अनुच्छेद 331 के तहत, और विधानसभा में 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं अनुच्छेद 333 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करता है? तो एक कोशिकीय जीव जो है कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीएनए का असंक्षिप्त रूप क्या है? तो डीएनए का असंक्षिप्त रूप जो है आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल प्रोपेन। देखिए ध्यान दीजिएगा, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समाअवयव है? तो मिथाइल प्रोपेन जो है यह एन ब्यूटेन का समाअवयव है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने के लिए प्रयुक्त बायोगैस किसका मिश्रण है? तो प्रयुक्त बायोगैस जो है मीथेन और CO2 का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इबोला देखिए एक विषाणु प्रकोप से होने वाला रोग है। यह पश्चिम अफ्रीका में एक बार बहुत भारी मात्रा महामारी की तरह फैला था। तो यह पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु का क्या है? प्रकोप है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एड्स का विषाणु किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? तो यह जो है रक्त में टी कोशिका की वृद्धि को बढ़ा देता है। एड्स किसके कारण होता है? तो HIV के कारण होता है। HIV मतलब देखिए HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक, देखिए निम्नलिखित में कौन नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो नाइट्रोजनीय उर्वरक पूछ रहा है कौन नहीं है? तो सुपर फॉस्फेट जो है नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परम शून्य ताप की वह स्थिति है देखिए परम शून्य ताप की स्थिति है जिसमें गैसों में आणविक गति क्या होती है? घटने लगती है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेदोमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेदोमीटर का, देखिए यहाँ फेथो लिखा गया, फेदो होता है। फेदोमीटर का उपयोग किस नापने में किया जाता है? तो समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस पर लड़की खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा? तो अगर उस पर लड़की अचानक से खड़े हो जाती है तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो एक CD ऑडियो प्लेयर में जो प्रयुक्त होता है लेजर बीम होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही कथन को चुनिए। देखिए तरंग दैर्घ्य के बारे में जो बोल रहा है, तो आप जानते हैं कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी पढ़िए कि लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा हो जाता है, यानी आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंगस्ट्रॉम इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम देखिए किसकी इकाई है? तो एंगस्ट्रॉम जो है आपकी इकाई है तरंग दैर्घ्य की, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है। देखिए इस स्टेशन द्वारा प्रेरित वाहक तरंगों की आवृत्ति कैसे हम निकालते हैं? देखिए तो H इक्वल टू होता है CY। तो C यहाँ क्या है? प्रकाश की चाल है। C प्रकाश की चाल है ना, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 और देखिए प्रसारण कितना दिया है? 3 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कीजिए तो 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया ना, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया और एक 0 से एक 0 कम होगा, यानी हम लिख सकते 10⁻7 आया ना, तो हम 6 को लिखते हैं MZ में, तो 10 × 10⁻6। तब इसको चेंज कीजिए MZ में, तो ये क्या मेगा हर्ज में, तो क्या हो जाएगा 10 मेगा हर्ज, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऊंचाइयों की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है, इसलिए उबलने का बिंदु नीचे जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? क्रोमियम है, ऑप्शन नंबर बी। स्टेनलेस स्टील बनाने में भी क्रोमियम का यूज किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? तो 11.11% है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? लुईस अम्ल नहीं कौन सा है? तो आपका NH3 जो है लुईस अम्ल नहीं है, यह लुईस क्षार है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अधोलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो पायरीन अग्निशामक,
ध्यान से देखिएगा, पायरीन अग्निशामक हो गया आपका, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा बिल्कुल सही है, फ्रेऑन प्रशीतक के रूप में, और फ्लोरीन जो दिया हुआ है यह कार्बन से संबंधित है, तो यह ऑप्शन आपका गलत है, यानी आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं चार्ल्स डार्विन। कब लिखे हैं? तो 1859 में इनका पुस्तक प्रकाशित हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा में निम्न परिणाम देती है। तो विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम क्या देती है? तो ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहा है, विकिरण ऊर्जा जो परिणाम देती है वह होता है जल का प्रकाश अपघटन होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका शक्ति का स्रोत, देखिए कोशिका शक्ति स्रोत होता है, तो कोशिका शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है, WBC का व्यास जो होता है 7 माइक्रोमीटर यानी 0.007 मिलीमीटर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन सी का सबसे उच्चतम स्रोत क्या है? तो यह जो है आपका आंवला है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है, ऑप्शन नंबर सी। यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो आपसे मिलते हैं अगले सेट में डिस्कशन के साथ। उम्मीद करते हैं आपको सेट बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।